हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ जो बातचीत करूंगा वो क्लास 11th जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th के विषय में बात करूंगा। क्लास 11th की वेटिंग लिस्ट के विषय में बात करूंगा, वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करूंगा। और कुछ बच्चों के पास मेरे पास जो है कमेंट आया था कि सर वोकेशनल क्या होता है, वोकेशनल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते कि वोकेशनल क्या होता है। उनको भी मैं आज ये इस विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक का बटन दबाइए, लाइक कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं, वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए, हर नवोदय विद्यालय में जो क्लास 11th का जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद फिर जो इसका रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट बच्चों घोषित किया गया था 21 अगस्त के दिन। ठीक है बच्चों, 21 अगस्त के दिन रिजल्ट घोषित किया गया। अब आप ये समझिए 21 अगस्त से 21 सितंबर, बच्चों 21 सितंबर अभी नहीं आया है और हम लोग वेटिंग लिस्ट चिल्लाने लगे, नहीं आया है और हम लोग वेटिंग लिस्ट चिल्लाने लगे कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो बच्चों, इसकी जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th है, इसकी वेटिंग लिस्ट बच्चों आएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। बच्चों, चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन है ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक आपको इसमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। चलिए, तो हम आपको सीधे ले चलते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करने के लिए। तो बच्चों देखिए, वेटिंग लिस्ट बनती कब है, वेटिंग लिस्ट कब बनती है, आप इस पर बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट कब बनती है बच्चों? वेटिंग लिस्ट जो है, जैसे मान लेते हैं, हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, एक उदाहरण के द्वारा। जैसे आपने लखनऊ जेएनवी से फॉर्म भरा, लखनऊ जवाहर नवोदय विद्यालय से फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद और जब उसका आपने जब एग्जाम दिया होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ गए होंगे आप एग्जाम देने, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वहां के बच्चों की भीड़ को देखते हुए कि यहाँ कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उससे पता चल गया होगा कि यहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। अब पता चलता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी लखनऊ में जो है 10 सीटें खाली थी। ठीक है ना, 10 सीट क्या थी, खाली थी। और 10 सीट जब खाली थी तो इन 10 सीट में से जो है 6 सीट जो है भर गई हैं, 6 सीट भर गई हैं और 4 सीटें खाली रह गई हैं। ठीक है, 4 सीट खाली रह गई हैं। अब ये जो 4 सीट बच्चों खाली रह गई हैं, इन्हीं 4 सीटों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट में बच्चों डाल दिया जाएगा। बात मेरी समझ में आपको आ रही है? ठीक है, वेटिंग लिस्ट में इसको डाल दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट जो है जब निकलेगी तो इन्हीं 4 सीट पर जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीट होती हैं। कितनी सीट होती है बच्चों? 80 सीट। ये 80 सीट क्लास 6 पर एडमिशन लेता है वो, और उसके फिर क्लास 7 में बच्चा पढ़ता है, क्लास 8 में पढ़ता है, और जब क्लास 9 में पहुंचता है तो क्लास 9 में फिर सीटें खाली होती हैं। जब क्लास 9 में सीटें खाली होती हैं तो क्लास 9th की जवाहर नवोदय विद्यालय का जो है फॉर्म निकलता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए निकलता है क्योंकि उनको 80 सीट ये भरनी है। ठीक है ना, इसके बाद फिर क्लास 9th बच्चा पास करता है, क्लास 10th पास करता है, और जब क्लास 10th पास करता है तो वो क्लास 11th में जाता है। तो क्लास 11th में बच्चों उसको स्ट्रीम का सामना करना पड़ता है। स्ट्रीम यानी कि वो साइंस वर्ग से होगा, यानी विज्ञान वर्ग से होगा, या फिर कॉमर्स वर्ग से होगा। देखिए साइंस, ये देखिए साइंस है। ठीक है ना, ये कॉमर्स हो गई आपकी। ठीक है, और ये हो गई साइंस कॉमर्स, और इसके बाद आपकी आती है आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट आते हैं, जिसे ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। और दूसरा आता है, आखिरी आता है वोकेशनल। ठीक है ना। अच्छा, बात आपको बताएं बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में सब जगह चारों स्ट्रीम नहीं है। ये चारों स्ट्रीम सब जगह नहीं है। कहीं पे आपको साइंस कॉमर्स मिलेगी, कहीं साइंस आर्ट मिलेगी, कहीं कॉमर्स आर्ट मिलेगी, कहीं आर्ट वोकेशनल मिलेगा। ठीक है ना, तो इसी कारण से बच्चे जो है क्या करते हैं, जब उनसे फॉर्म भराया गया था क्लास 11th का, तो उनसे 3 या 4 जेएनवीज के फॉर्म भराए गए थे। 3 या 4 जेएनवीज और भी जेएनवीज रीजन्स के फॉर्म भराए गए थे। जैसे एक बच्चा है, उसने लखनऊ का फॉर्म भरा, ठीक है ना, तो रायबरेली का फॉर्म भरा, इसके बाद उन्नाव का फॉर्म भरा, ठीक है ना, उसने फिर कानपुर का फॉर्म भरा, तो 4 जेएनवी से फॉर्म भर दिया। अब उसका जब नाम आएगा उस बच्चे का, तो उस मान लेते हैं उस बच्चे का नाम आया,
ठीक है ना, उसका उन्नाव में आ गया, साइंस उसको मिल रही है वहां पे, और लेकिन वो साइंस पे इंटरेस्टेड नहीं है, उसको चाहिए कॉमर्स, और उन्नाव में कॉमर्स नहीं है, तो इन 3 जेएनबीज पर वो देखेगा, और इन 3 जेएनबीज पर यदि उसके नंबर कॉमर्स के लिए बन रहे होंगे तो उसको इन 3 जेएनबी में से किसी एक में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास जो है कमेंट्स आए हुए हैं, उन बच्चों ने मुझे बताया हुआ है कि सर मैंने एडमिशन नहीं लिया है क्योंकि मुझे मन माफिक स्ट्रीम नहीं मिली। ठीक है बच्चों, मन माफिक क्या नहीं मिली? स्ट्रीम नहीं मिली। ठीक है ना। अब ये स्ट्रीम में साइंस में 2 आती है, एक बायो होता है, एक मैथ होता है, कॉमर्स में एक ही होता है, और आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जियोग्राफी हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, सोशल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट तो होते ही हैं। तो इस तरह से, और अब बात आती है कि वोकेशनल क्या होता है। तो बच्चों आपको मैं बताता हूं कि वोकेशनल क्या होता है। बच्चों एक चीज आप समझिए मेरी ध्यान से कि वोकेशनल का मतलब होता है, वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक। बच्चों क्या? व्यावसायिक। ठीक है ना। व्यावसायिक का मतलब क्या हुआ? व्यावसायिक का मतलब ऐसे कोर्स, बच्चों ऐसे कोर्स जिनको करने के बाद आप जो है अपना काम स्वयं स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में बच्चों क्या होता है, जैसे रेडियो टीवी में क्या होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, कंप्यूटर, ठीक है बच्चों, ऐसे ही और भी होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे इनकी मैं अभी विशेष बात कर रहा हूं, वोकेशनल का मतलब होता है, जैसे आपका रेडियो टीवी का सब्जेक्ट है, ये आपने उसमें क्लास 12th में, यानी क्लास 11th और 12th में आपको पढ़ना होगा। जब आप ये पढ़ोगे तो आप रेडियो टीवी के विषय के विशेषज्ञ हो जाओगे। ठीक है ना। एक होता है कूल एंड एसी वाला होता है, एसी वाला, ठीक है ना, एयर कंडीशनर होते हैं जो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बाजारों में, बड़ी बड़ी शॉप्स में, घरों में एसी लगे होते हैं, उनको ठीक करने, उनको रिपेयरिंग करने का जो कोर्स होता है, इसको आपने कर लिया तो आप घर बैठे दुकान खोल के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि ये कोर्सों को करने के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। ये होते हैं हमारा वोकेशनल। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, फैन बाइंडिंग है, पंखा की मोटर जल गई है, मोटर भरना है, ठीक है ना, समरसिबल की मोटर जल गई है, उसको भरना है, बल्ब बनाना है, ठीक है ना, बहुत सारे कोर्स हैं। तो ये इनको आपको इसमें सिखाया था। कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर पर काम करना है, जैसे MS ऑफिस है, MS वर्ड है, ठीक है ना, पेंटिंग है, कोरल ड्रॉ है, ठीक है ना, इन सब पे आपको काम करना होगा। तो कंप्यूटर पर आपको सिखाया जाता है। बच्चों इस तरह से ये वोकेशनल जो है बहुत खराब नहीं होता। वोकेशनल कोर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। इस समय पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी कौशल विकास पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हमने टीवी खरीदा, मोबाइल खरीदा, तो ये बिगड़ेगा तो है ही, और बिगड़ेगा तो इसको हम बनाने के लिए शॉप में ले जाएंगे, दुकानों में ले जाएंगे, और वो दुकान वाले अच्छा पैसा चार्ज करते हैं इसको। ठीक है। तो इसलिए ये होता है वोकेशनल। ठीक। अब बात आती है कि वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आएगी। तो देखिए बच्चों, वेटिंग लिस्ट जो क्लास 11th की है वो सितंबर यानी सितंबर लास्ट मंथ में आने की संभावना है, यानी आने की पॉसिबिलिटीज बच्चों है। और आगे यदि आपको सितंबर में नहीं आती है तो ये फिर आपको अक्टूबर में देखने को 100% मिलेगी। अक्टूबर मंथ में आपको ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 की वेटिंग लिस्ट देखने को बच्चों मिलेगी। ये वीडियो एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आपको शुरू से आखिरी तक आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि हर क्लास 11 का बच्चा परेशान है, डिस्टर्ब है, वो सोच रहा है कि सर मेरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी या नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है बच्चों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को भरपूर प्यार दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।